Poem on killing a tree. Short answers type questions and answer. First question. Why does it take much time to kill a tree? एक पेड़ को खत्म होने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? It takes much time to kill a tree because it has grown slowly over the years by absorbing sunlight, air and water. एक पेड़ को पनपने में धीरे धीरे पनपने में सालों लग जाते हैं. ये सनलाइट, एयर और वाटर की प्रेजेंस में पनपते हैं. Even if the trunk is cut near, new shoots grow again. अगर इसके तनों को काट दिया जाए, इसके दोबारा से तने आ जाते हैं. The tree's deep root keep it alive. इसकी गहरी जड़ें इसको हमेशा जिंदा रखती हैं. Next question. What happens if a tree is chopped but not uprooted? अगर तना को काट दिया जाए, इसे जड़ से ना उखाड़े तो क्या होगा? आंसर. If a tree is chopped but not uprooted, it will not die. अगर एक पेड़ को काट दिया जाए लेकिन जड़ से ना उखाड़ा जाए, it will not die. ये नहीं खत्म होगा. Instead, small branches and new leaves will grow again from remaining part of the tree. नई टहनियाँ और पत्ते फिर से उस कटे हुए पार्ट से दोबारा से उस पेड़ पर आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू किल ए ट्री? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका पेड़ को ख़त्म करने का क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव वे टू किल ए ट्री इज टू अपरूट इट कम्प्लीटली, एक्सपोजिंग इट रूट to the sun and air. Without roots, the tree dries, wither and eventually dies. सबसे आसान तरीका इसको पेड़ को ख़त्म करने का है कि इसको जड़ से उखाड़ दो. एंड इसके रूट्स को, जब इसको रूट से उखाड़ दिया जाता है सन और एयर की प्रेजेंस में, बिना रूट के ये ट्री जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द रूट्स ऑफ ए ट्री? पोएट ने पेड़ की जड़ों को कैसे डिस्क्राइब किया? द पोएट डिस्क्राइब द रूट्स एज द सोर्स ऑफ द ट्री, वाइट एंड सेंसिटिव. पोएट ने बताया है कि ट्री जो है ट्री की जड़ें जो है बहुत ही सेंसिटिव और वाइट कलर की होती हैं. दे होल्ड द ट्री फर्मली एंड सप्लाई लाइफ गिविंग न्यूट्रिशंस फ्रॉम द अर्थ. ये पेड़ को लगातार उसके जीवन के लिए पोषक तत्व जमीन से प्रोवाइड करती रहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव थ्रू द पोएम? द पोएट wants to show that killing a tree is cruel and violent act and that nature should be protected, not destroyed. पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि ट्री को काटना एक तरह से क्रूएल्टी है, वायलेंस है. that should be protected, not destroyed. ट्री नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं. Trees are living beings and play a vital role in sustaining life. Trees भी एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है. ये लाइफ को सस्टेन करने में एक विटाल रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द पोएट यूज वर्ड्स लाइक ब्लीडिंग, रोप एंड अनकॉर्चिंग? पोएट ने ब्लीडिंग, रोप एंड अनकॉर्चिंग वर्ड्स का क्यों प्रयोग किया है? The poet such words to make readers understand that a tree is like a living being. पोएट ने ऐसे वर्ड्स का यूज़ ये समझाने के लिए यूज़ किया है कि ट्री भी एक लिविंग बीइंग है. कटिंग ए ट्री का कॉजेज पेन एंड सफरिंग एंड सिमिलर टू हार्मिंग ए पर्सन. पेड़ को काटने का तो एक इंसान को नुकसान पहुँचाने जैसा ही है. Next question. What does the Ferris leprous hide refers to? The Ferris leprous hide refers to the rough, spotted, uneven outer surface of the tree's bark.